हमारा लंच ब्रेक ऑन द वे। पहाड़ों पर आपको इस तरह के ढाबे हर जगह पर मिल जाएंगे और काफ़ी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही होते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि यहाँ से खाना और व्यू दोनों अच्छे होते हैं। हमने यहाँ ऑर्डर किया था मोमोज और यहाँ का स्पेशल सूप, थुप्पा सूप, नूडल्स होते हैं इसमें। थोड़ी देर के बाद हमने लिया टी ब्रेक एक टी गार्डन में। यहाँ पर ज़्यादातर सीढ़ी नुमा खेती होती है चाय की, पर ये फ्लैट था और बहुत सुंदर था टी गार्डन। और यहाँ पर नेचुरल बहुत सारी टी थी, ग्रीन टी, रेड टी, हर्बल टी। ब्यास नदी पर बना ये टेम्पररी ब्रिज और खूबसूरत व्यू। यहाँ पर बहुत सारे सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं और काफ़ी हद तक अच्छे अच्छे रोड भी है। हमने धर्मशाला से NH3 और NH154 ये हाईवेज़ लिए थे और यहाँ पर पालनपुर से होते हुए बीर को हम क्रॉस करेंगे और आगे मंडी को क्रॉस करते हुए ऊपर मनाली तक जाएंगे। और दोस्तों ये आपके सामने है द फेमस अटल टनल। ये टनल इतनी फेमस क्यों है? ये इसीलिए नहीं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, बल्कि ये इसीलिए इतनी फेमस है क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और जो 10,000 फीट अबव द सी लेवल पर बनाई हुई है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि मनाली से लेह तक जाने के लिए अब हमें 40 से 50 किलोमीटर कम ड्राइव करनी पड़ेगी। मतलब कि दोस्तों अब मनाली से लेह तक की दूरी 46 किलोमीटर से कम हो गई है ना। ये अच्छी बात। ये टनल 9 किलोमीटर्स लंबी है और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ है। जैसे हर 150 मीटर पर फ़ोन फैसिलिटी है, इमरजेंसी एग्ज़िट है, स्पीड लिमिट तो लिखी हुई है और CCTV कैमरा से सिक्योर्ड भी है। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, हम टनल से एग्ज़िट कर रहे हैं और हमने 1 रुपया तक नहीं दिया, नो टोल चार्जेस एट ऑल। टनल के इस पार तो दुनिया ही अलग दिख रही थी, जैसे ये पहाड़ और आगे बर्फीले पहाड़, सामने आसमान और सफ़ेद सफ़ेद बादल। खूबसूरती किसे कहते हैं? इसे कहते हैं शायद। जैसे कि मैंने बताया ये मनाली लेह तक का हाईवे है और यहाँ से लेफ़्ट में जाते ही सीधे लेह तक पहुँच सकते हैं और आगे कारगिल और श्रीनगर, और हम जाएंगे राइट में रोहतांग की तरफ।
कॉस्ट्यूम हम देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर नीचे रेंट पर मिलता है और 250 इसके चार्जेस हैं रेंट पर लेने के लिए। पर इसके साथ शूज़ अलग से लेने पड़ते हैं। ये ग्लोव्स 100 रुपीज़ के अलग से लेने पड़ते हैं। यानी अलग एक ही साथ देखो तो 500 के आसपास कुछ हो जाता है। और ये जो भी आप ट्रैवल पैकेज या आपके ड्राइवर होंगे उसके साथ ही इंक्लूडेड होगा, क्योंकि वो ही पर्टिकुलर जगह पर आपको लेकर जाएंगे और वहीं से हमें लेना पड़ेगा। सो समझो एक तरह से उन लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से लेना चाहो वहाँ से नहीं ले सकते हो। हमने ट्राई की लेकिन ये और फिर जो मिलता है ना ये देखोगे वो ही लेना पड़ता है, यानी साइज़ या जो मिल जाए। सो ये है। बाकी यहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पर जिप लाइन है, ये है, बंजी जंप है और सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये हम रोहतांग पास के थोड़े पास ही है। रोहतांग पास रास्ता बंद है यहाँ से और ऊपर जाएंगे उस तरह है रोहतांग, लेकिन उसकी परमिशन अलग से लेनी पड़ती है और परमिशन मिलती भी नहीं है अगर वहाँ ज़्यादा स्नो नहीं गिरा हो, क्योंकि एक लेवल तक स्नो होना चाहिए ना। अगर वो एक लेवल तक स्नो नहीं है तो वो लोग नहीं जाने देंगे। तो अभी परमिशन बंद है, वो परमिशन तो नहीं मिली है ना। और यहीं पर ही देख लेते हैं। और वहाँ से वो सब रोड जा रही हैं। इस साइड अगर ऊपर यहाँ से जाएं तो वो रास्ता जाता है लेह लद्दाख की ओर स्ट्रेट। और यहाँ ये एक गाड़ी अगर आपको यहाँ दिख रही है वो रास्ता जाता है। पता नहीं वो गाड़ी कैसे ऊपर चली गई, क्योंकि बाकी सब टूरिस्ट को यहीं पर ही रोक दिया है। और यहाँ पर हमें पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज भी देना पड़ा और प्लस पार्किंग चार्जेस। हमने भी शूज़ लिए ना, वो गम शूज़ है वो रख दिए गाड़ी में और यहाँ पर ये नॉर्मल शूज़ ही पहने हैं। यहाँ पर स्नो बिल्कुल नहीं थी और ये ग्लेशियर जैसा था जहाँ सब फिसल रहे थे। यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो खिंचाना और इसके अलावा दूसरा कुछ तो था नहीं। थोड़ी आगे दूसरी एक्टिविटीज़ थी, जैसे यहाँ पर वो नकली स्नो स्प्रेड करेंगे और स्क्वाट बाइक चलाते हैं। वंशिका ने ये कार चलाई थी, कार क्या कहते हैं उसको, वही। और यही कुछ यहाँ पर था। सड़क से कच्चा रास्ता नीचे की ओर आता है, तो हमने वो रास्ता ढूंढा और वहाँ से यहाँ नीचे तक आ गए। रोहतांग पास जाने तो नहीं मिला, लेकिन हमने हर जगह छोटी मोटी ढूंढ डाली जहाँ से हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हिमालय की गोद से आती ये ब्यास नदी और ये वाटरफॉल जो फ्रोज़ हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पत्थरों के बीच में नीला नीला पानी, बर्फीला ठंडा,
बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर। हमने कुछ देर बिताया यहाँ, फ़ोटो ली और फिर आगे की ओर चल पड़े। वापस मनाली पर हमारा स्टे था और आते-आते हमने देखा यहाँ पर ये बलून सफ़ारी भी हो रही थी। इसके अलावा ज़िप लाइनिंग और पैराग्लाइडिंग तो हर 5 या 10 मीटर की दूरी पर हम लोगों को दिख रही थी। इसमें अलग-अलग काउंटर्स थे जो आपके ट्रैवल एजेंट या जो वो ट्रैवल कंपनी है वहाँ से बुक कराकर आप कर सकते हो।